दीपिका मिश्रा और स्वागत है आपका राजपुर टीवी में। शुरुआत करते हैं खबरों की। यूक्रेन और रूस में हो रहे युद्ध के बाद यूक्रेन के हालात बदतर होते जा रहे हैं। वहीं यूक्रेन और रूस में युद्ध के बीच यूक्रेन में अलीगढ़ के तकरीबन 36 छात्र फंसे हुए हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को अब वतन वापसी लाया जा रहा है। उसी कड़ी में यूक्रेन में एमबीबीएस करने वाली 3rd ईयर की छात्रा माधवी अरोड़ा देर रात अलीगढ़ पहुंची छात्रा अपने परिवार से मिलकर भावुक हो गई। जानकारी देते हुए माधवी ने कहा कि वहां हालात बहुत ही बदतर बने हुए हैं। हर 1 घंटे बाद बम धमाकों की आवाज आती है। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि वहाँ जैसे हालात थे, जहाँ ऐसा माहौल बना हुआ था, तो उसको सुन के बहुत डर लग रहा था। और सच में हम थैंकफुल हैं इंडियन गवर्नमेंट के, क्योंकि हमें इतनी जल्दी उम्मीद नहीं थी। यही लग रहा था कि अभी टाइम लग जाएगा बच्चों की लिफ्टिंग में, लेकिन बहुत कम समय में हमारे बच्चे हमारे पास हैं और हम बहुत खुश हैं। बच्ची से जैसे फ़ोन पे बात हो रही थी और जैसा न्यूज़ में देख रहे थे, तो उससे हम लोग बहुत डरे हुए थे। और वहाँ की सिचुएशन देख के लग रहा था कि बच्चे हमारे किस तरह वापस लौटेंगे। और हमारी रातों की नींदें उड़ चुकी थी। रात भर हम सोचते रहते थे कि भगवान बस किसी तरह हमारा बच्चा हमारे पास सुरक्षित। अलीगढ़ के होटल कारोबारी पंकज धीरज की बेटी फागुड़ी धीरज यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी। तभी अचानक वहां पैदा हुए हालात के दौरान वो भी दूसरे छात्रों के साथ साथ वहीं फंस गई। उसके बाद कई दिनों तक आने का प्रयास करती रही, लेकिन वहां की सरकार भी कोई मदद नहीं कर पाई। जिसके बाद भारत सरकार के प्रयास के बाद वो रोमानिया से अलीगढ़ पहुंच गई। जो यूक्रेन है वहाँ पे बहुत बुरी स्थिति है, तो बच्चों को यूक्रेन से पोलैंड या फिर रोमानिया ट्रांसफ़र किया जा रहा है बाय इवैक्यूएशन, जिससे कि वो अपने अपने रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ में वापस आ सकें। तो हम लोग अपनी रिस्पेक्टिव कंट्री से सिटी से यूक्रेन की हम लोग बस से ट्रैवल किया था रोमानिया और पोलैंड के बॉर्डर्स पे। वहाँ इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन बन गई थी कि इतनी भीड़ हो चुकी थी कि बच्चे दब रहे थे, सफोकेट हो रहे थे। और मेरी तो हालत ऐसी हो गई थी कि पानी ना मिलने की वजह से मेरे मुंह से, मेरी नाक से ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। फिर बच्चे लाइन में लग रहे हैं, इतनी भीड़ हो रही है, सबको ही जाना है और 2000-3000 की क्वांटिटीज़ में बच्चे इकट्ठे होते हुए जा रहे हैं, लेकिन किसी को चांस नहीं मिल रहा था क्योंकि गेट भी बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए खुला। यूक्रेन में हालात बेहद खराब हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच राधिका गोयल अपने घर बरसाना पहुंच गई है, जिसके बाद राधिका ने अपने माता पिता के साथ खुशी मनाई। कई दिनों के बाद राधिका गोयल के माता पिता के चेहरे पर खुशी लौट आई। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए राधिका ने बताया कि वहां के हालात बेहद ही खराब हैं। होप है कि जल्दी ही ठीक हो जाए यूक्रेन और जो वो रशिया है जल्दी समझौता कर ले और सब कुछ। वहाँ पर भी बहुत लोग हैं जिनकी कंडीशन उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाए, शांति हो जाए वहाँ पर। इस ऐसे माहौल में से आप कैसे निकल के आई हो? थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि बाहर की कंडीशन में से निकलना आसान नहीं होता। तो सब इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प की और बस एक बोला था कि एडवाइजरी की थी कि जो भी बच्चे निकल रहे हैं इंडियन फ्लैग के साथ निकलें। कन्नौज के छिबरा मऊ शया अस्पताल के स्टाफ नर्स सुधा रानी शाक्या की खुशी का उस वक्त ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने अपनी दोनों बेटियों के यूक्रेन से भारत आने की सूचना प्राप्त हुई। उनकी दोनों बेटियां यूक्रेन के टर्नोपिल में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही है। दोनों 24 फरवरी से बंकर में मौत के डर से छिपी हुई थी। थोड़ा माहौल शांत होते ही दोनों बहनें साथियों के साथ निजी खर्च से बस बुक कर रोमानिया बॉर्डर पर आई और वहां से फिर पहुंच गई अपने घर। हम लोग जब ब्लास्ट स्टार्ट हुआ 24 फेब को, तो हम लोग अपने सिटी टर्नोपिल में ही हॉस्टल्स में थे, जो कि यूक्रेन के वेस्टर्न एरिया में है, पश्चिमी साइड में। वो थोड़ा सा सेफ है। जहाँ पे कीव में बॉम्ब ब्लास्ट स्टार्ट हुआ, वहां से वो पोलैंड और रोमानिया के बॉर्डर के पास है जहाँ पे हम थे। और जो वहाँ का ईस्ट एरिया है वहाँ पे और वेस्ट ईस्ट है, वहाँ पे बहुत ज्यादा
वहीं पे सारे बॉम्ब ब्लास्ट स्टार्ट हुए। तो हम लोग तब भी सेफ एरिया में थे, लेकिन दूसरे दिन 25 फरवरी को वहां पे भी सायरन बजने लगे और हमें इंस्ट्रक्शंस मिलने लगे कि जब भी सायरन बजेगा सारे लाइट्स ऑफ करने और हमें बंकर्स में जाना है। बंकर्स बिल्डिंग के हर एक अंडरग्राउंड में होता है। टर्नोपिल में ही थे और वहां पे एकदम बहुत ज्यादा शांति हो गई थी। क्योंकि हमें एक दिन पहले भी हमारे यूनिवर्सिटी से मेल आया था कि सब कुछ स्टेबल है, तो हमें बिल्कुल भी ये आभास नहीं था कि यहाँ पे युद्ध होने वाला। हमें ये लगता था कि सब कुछ ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम यहाँ वापस आ जाते। वो हमसे कह रहे थे सब कुछ ठीक है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके जिस दिन युद्ध की डेट आई थी 16 फरवरी, उस दिन भी हम कॉलेज गए थे। यहाँ तक कि 22 फरवरी को भी हम कॉलेज गए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था सब कुछ सामान्य है, कोई डरने वाली बात नहीं है। जब से मुझे पता चला हमारी बेटियां वापस आने वाली हैं, तभी से हम लोगों को बड़ी खुशी है, बड़े हम लोग खुश थे। बस बेटियों का इंतजार कर रहे थे, वो पल कौन सा आए जिस पल में हमारी बेटियां फैमिली से हम लोगों से मिले। कस्बा राया से MBBS की पढ़ाई करने यूक्रेन गए दोनों भाई बहन देर रात अपने घर सही सलामत वापस आ जाने से परिजनों में खुशी की लहर दौड़ गई। दरअसल मथुरा निवासी शिव कुमार अग्रवाल के 26 वर्षीय बेटा ओम प्रकाश अग्रवाल और 20 साल की बेटी कनक अग्रवाल बीते 5 साल से यूक्रेन के इवानो यूनिवर्सिटी से मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, जो रूस यूक्रेन में हुए हमले के दौरान हॉस्टल में फंसे हुए थे। मैं बच्चों से कहना चाहूँगा थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। आपको बॉर्डर पे स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत का सामना जरूर करना पड़ेगा, लेकिन उसके अगर आप एक बार बॉर्डर के बाद आते हो तो आपको निश्चित ही तौर पे MBBS की तरफ से हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने कभी किसी भगवान को नहीं देखा, पर मैंने आज साक्षात भगवान को देखा है, जो मोदी के रूप में। मैंने तो उनकी तस्वीर आज से अपने मंदिर में स्थापित कर ली है। मैं सभी से कहना चाहूँगी कि आप मोदी का दूसरा नाम भगवान है। युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के छात्रों के लौटने का सिलसिला शुरू हो गया है। रविवार रात तक प्रदेश के 10 छात्र सकुशल लौट आए हैं। इधर रविवार सुबह हल्द्वानी पहुंचे पहले जिले के पहले छात्र विजय सिंह चौहान को देख घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मां गीता चौहान ने बेटे को तिलक लगाकर स्वागत किया। हालात आपको पता ही कि वॉर में किसके अच्छे होते हैं। बच्चे बहुत पैनिक से हैं। पैनिक का मतलब कि बच्चे इस लेवल पे हैं कि वो घर से बाहर खाने तक लेने तक अगर जिसका राशन नहीं है तो वो लेने भी नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि वहाँ पर अभी सेलिंग्स हैवी सेलिंग्स है इस जोन में। और जहाँ वेस्ट जोन से हम हैं वहाँ पहले दिन सेलिंग्स थी, आफ्टर डेट वहाँ पर नॉर्मल चीज़ है, बट वहाँ सायरन बज रहे हैं, क्योंकि एंटी रडार में वहाँ पर पता चल रहा है कि 2-4 वहाँ पर भी लगे पड़े हैं। और घर आके अब सुकून है, घर वालों को एक शांति है कि हाँ घर पहुँच चुके हैं। जी आज बहुत खुशी हो रही है हम लोगों को घर में। आज अच्छा लग रहा है, घर में बहुत खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है। हाँ तमाम बच्चे हैं उधर, वो बच्चे भी ठीक ठाक से घर आ जाए, उनके लिए भी जैसे ये आए वो वहाँ पर अच्छे से वो कर लें। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपुर टीवी, सबसे पहले भारत। अब आप अपने पसंदीदा चैनल राजपुर टीवी को देख सकते हैं पसंदीदा OTT प्लेटफॉर्म पर। डेली हंट, रॉक टीवी, MX प्लेयर, i2i, eBaba, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी, जियो फाइबर बॉक्स, पेटीएम टीवी, IPTV गैलेक्सी, फास्टवे, IPTV और रॉक टीवी पर।